इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल को पढ़ेंगे। दिस इज़ अ मॉडल ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। या यूकैरियोट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो डीएनए होती है उसकी पैकेजिंग के ऊपर बेस्ड है। हम जानते हैं कि ह्यूमन के डीएनए का जो साइज़ होता है वह 2.2 मीटर होता है। ये 2.2 मीटर जो डीएनए होता है वह किस प्रकार सेल में पैक होता है, इस मॉडल को हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल के जरिए समझेंगे। इसलिए इस मॉडल को हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स भी कहते हैं। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कॉर्नबर्ग एंड थॉमस। इस मॉडल को कॉर्नबर्ग एंड थॉमस नामक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। एंड द नेम ऑफ न्यूक्लियोसोम वाज गिवन बाय ऑडेट। ऑडेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियोसोम के नाम को दिया था। न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वह रिपीटेड यूनिट होते हैं क्रोमेटिन की। क्रोमेटिन की जो बार बार रिपीट होने वाली इकाइयाँ होती हैं उन्हें हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्रोमेटिन क्या होती है? हम जानते हैं कि क्रोमोसोम में धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो होती हैं दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, जो कि केंद्रक में पाई जाती हैं। ईच न्यूक्लियोसोम इज़ मेड ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन एंड डीएनए। प्रत्येक जो न्यूक्लियोसोम होता है वह हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वह यूकैरियोटिक जीवों की पहचान है। इस प्रकार की प्रोटीन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है। इसी हिस्टोन प्रोटीन के कारण ही डीएनए जो होता है वह पैक होता है सेल में, लिपटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन में। हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं वह पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन होती हैं, बेसिक प्रोटीन होती हैं, यानी कि धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होती हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होती हैं उसमें लाइजीन और अर्जिनिन नामक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और डीएनए जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है जो कि रैप्ड होता है अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन। निगेटिव चार्ज जो डीएनए होता है वह पॉजिटिव चार्ज जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके चारों ओर लिपटा हुआ होता है, यानी कि पैक होता है। हिस्टोन प्रोटीन के टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के मेनली 5 टाइप्स होते हैं, जबकि पैकेजिंग ऑफ डीएनए में मेनली 4 टाइप्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सबसे फर्स्ट टाइप होगा H1, H2A, H2B, H3, H4। यहाँ पर H1 जो होगा उसका जो फंक्शन होता है वह डीएनए को लॉक करने का फंक्शन उसका होता है, जबकि H2A, H2B और H3 और H4 जो प्रोटीन होती हैं वह 2 फॉर्म में पाई जाती हैं, यानी कि इनकी 2 कॉपी पाई जाती हैं। इसीलिए हम 4 और 2 जा 8 हो जाएगा। 8 पाए जाने के कारण इसे हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम जो होता है वह बना होता है, उसमें कोर डीएनए पाया जाता है, लिंकर डीएनए पाया जाता है और हिस्टोन प्रोटीन। ये तीनों जब कंबाइंड होते हैं उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, बीच में हिस्टोन प्रोटीन पाए जा रहे हैं जो कि डीएनए को आपस में लपेटे हुए हैं। यहाँ पर कोर डीएनए पाया जाता है और जो डीएनए दोनों को जोड़ता है कोर डीएनए को उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। इसमें लगभग 60 बेस पेयर पाए जाते हैं, जबकि कोर डीएनए में लगभग 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। इस प्रकार कोर डीएनए, लिंकर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं वह न्यूक्लियोसोम को बनाते हैं। और 60 और 146 लगभग 200 बेस पेयर के बराबर होते हैं, यानी कि 1 न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर पाए जाते हैं। ये जो हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर पाई जा रही हैं ये 2 कॉपी के फॉर्म में पाई जाती हैं। इसीलिए 4 हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती हैं, 2 कॉपी इनकी होती हैं, तो 4 to 8 यानी कि ये हिस्टोन ऑक्टामर के रूप में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स में देखेंगे किस प्रकार पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स में होती है। हमने देखा कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है। ये जो न्यूक्लियोसोम बना है जो कि लिंकर डीएनए, कोर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर से बना होता है, आगे जाके इसका कंडेंसेशन हो जाता है, यानी कि आपस में ये मिल जाते हैं और मिलके एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नॉन एज सोलेनॉइड। इस मॉडल को हम सोलेनॉइड मॉडल कहते हैं। जो सोलेनॉइड स्ट्रक्चर बना है ये भी आगे जाके कंडेंसेशन या कंबाइंड होता है और 3 लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इस 3 लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहते हैं। जो क्रोमेटिन भी आगे जाके कंडेंसेशन इसका होता है, यानी आपस में मिल जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम 46 होते हैं ह्यूमन सेल में, और 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वह 2.2 मीटर डीएनए के बराबर होते हैं। इस प्रकार डीएनए की पैकेजिंग होती है। जिस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर न्यूक्लियोसोम है, इसमें लिंकर डीएनए, कोर डीएनए और हिस्टोन ऑक्टामर प्रोटीन होती हैं। इनका आपस में कंडेंसेशन हो जाता है, यानी आपस में मिलके एक नए स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये सोलेनॉइड स्ट्रक्चर भी क्या होते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं।
यानी कि कंडेंसेशन इनका हो जाता है, ये आगे जाके 3 लेग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इस 3 लेग स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहते हैं। इस क्रोमेटिन का आगे जाके कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने के बाद ये आपस में मिलके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमोसोम जो होता है उसमें सेंट्रोमियर पाया जाता है और टीलोमियर स्ट्रक्चर पाया जाता है। यहाँ पर क्रोमेटिन 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, इसमें यूक्रोमेटिन होता है और हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो होता है वह एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होता है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वह इनएक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए होता है। इस प्रकार हमने देखा कि यह न्यूक्लियोसोम जो होता है आगे जाके स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन करता है, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम 46 पाए जाते हैं और 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वह इक्वल टू होते हैं 2.2 मीटर डीएनए, जो कि ह्यूमन सेल में पैकेजिंग होती है। इस प्रकार 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वह सेल के अंदर पैकेजिंग होती है। इस प्रकार दिस इज अ मॉडल ऑफ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट्स। थैंक यू सो मच।